रामगढ़ में उन्होंने अपने प्रदेश संसद के एक बेटा को एमपी बनाया, एक बेटे को एमएलसी बनाया, एक बेटे को एमएलए का टिकट देती। एमपी चुनाव में भी बेटी के लिए गए थे नारा, यहाँ सारण में, वहाँ भी हार गए। यहाँ भी गए इस बार बेलागंज में, वहाँ भी हार, सबसे ज्यादा वोट से हारे। अफसर के लोग, अमीर गरीब सब में उनका उम्मीदवार होते हैं। तो ए टू जेड की पार्टी नहीं है, ए टू जेड की पार्टी एनडीए सपना देख रहे हैं। वो तो कहते थे चारों सीट हमारा होगा। पांचों जो है बिहार में घटक, पांचों घटक मिल के लड़ेंगे और 225 225 को पार करेगा और फिर से नीतीश कुमार आएगा। बिहार में इन दिनों जो है विधानसभा सत्र चल रहा है और आज जो है कास्ट रिजर्वेशन को लेकर के, जातिगत आरक्षण को लेकर के जो है बवाल मच गया। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव एक दूसरे से जुबानी तौर पर भिड़ते हुए नजर आए। और बाकी और क्या हुआ, हमारे साथ जो है ललित नारायण मंडल जी हैं, जदयू के विधायक हैं, उनसे पूछेंगे कि आज तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी क्यों आपस में भिड़ गए थे। देखिए, विधानसभा में तो ऐसे जब दो दल के लोग रहते हैं, एक सत्ता पक्ष एक विरोधी पक्ष, तो अपनी बात को रखने के लिए ताकत से बात करते हैं मैंने, और भिड़ंत होते रहती है। उसी ढंग की बात हुई इसमें कि तेजस्वी यादव का कहना था कि जाति गणना के बाद जो आपने पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों, महादलितों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई, उसको आप अनुसूची 9 में डलवाइए। इसी पर बात हो रही थी। इसी में थोड़ा सा ऊंची आवाज से बात दोनों तरफ से हुई है और कुछ विशेष बात नहीं। आज राबड़ी देवी भी विरोध करती हुई नजर आई स्मार्ट मीटर का। राजद बार बार कह रही है कि स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। तो राजद वाले तो स्मार्ट मीटर को स्मार्ट चीटर आज से नहीं, बहुत दिन से कह रहे हैं, बहुत दिन से विरोध भी कर रहे हैं, और बहुत दिन से विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने तो, उन लोगों ने तो एक लगाया था कि हम मैंने प्रदेश में विभिन्न जगहों पर इसके विरोध में हम काम करेंगे और जनता को सोचने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन आपने देखा क्या हुआ, 4 जगह उपचुनाव हुआ और 4 जगह में, चारों जगह राजद या कहीं इंडिया गठबंधन फ्लॉप कर गया। तो साफ है जाहिर कि स्मार्ट मीटर के समर्थन में भी लोगों ने वोट दिया है। लेकिन झारखंड में तो हिट हो गए। झारखंड में हिट हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। वहां की समीक्षा बड़े लोग करेंगे, लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं, बिहार की बात खास कर इसलिए आती है कि बिहार में नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार जहां रहते हैं, इनके पक्ष में जनता खड़ी हो जाती है। यूपी में और बंगाल में या झारखंड में नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रहते हैं, इसलिए वहां पर इन लोगों का चल जाता है। नहीं तो जनता दल यूनाइटेड समर्थक बहुत सारे वहां वोटर्स हैं, लेकिन वह आकर्षण उनको नहीं आता है सामने में कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और वहां की बात की समीक्षा एनडीए अलग से करेगी कि झारखंड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो बिहार की बात नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए हैं कि 24 में भले हम 4 सीट पर हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से झारखंड का चुनाव का रिजल्ट आया है उस तरीके से 25 में बिहार में भी होगा। वो सपना देख रहे हैं। वो तो कहते थे चारों सीट हमारा होगा, तो सपना देख रहे हैं। हाँ, बेलागंज को तो बचा ही नहीं सके, जहां से कि 35 साल से उनका एक छत्र राज था, उनके विरोध में कोई बोलता नहीं था। क्या हुआ इस बार, हम लोग तो बताए थे कि घर घर घूमे, वहां पर सबको राजद से, लालू जी से कोई आकर्षण नहीं था, और यहाँ इनका मूल वोटर वहां टूटता हुआ दिखाई दिया। आप देखें, लालू जी से भी कोई आकर्षण नहीं था। लालू जी भी गए, लालू जी 4 सीट बने, लालू जी जहां जहां गए वहां चुनाव हार गए। अच्छा, वो जहां जहां गए वहां चुनाव एमपी चुनाव में भी बेटी के लिए गए थे नारा, यहाँ सारण में, वहां भी हार गए।
यहाँ भी गए इस बार बेलागंज में, वहां भी सबसे ज्यादा वोट से आ रहे। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार से लालू मैजिक खत्म हो गया? खत्म हो गया। लालू मैजिक रहता तो सारण में हार नहीं होती, लालू मैजिक रहता तो बेलागंज में हारता नहीं वो लोग विरोधी दल। लेकिन मैंने वहां अंदाज कीजिएगा कि इंडिया गठबंधन का कितना वोट है, जात के आधार पर अगर बांट के वोट देखिए तो उन लोगों का वोट बहुत ज्यादा है, उसके सामने एनडीए का वोट कम है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी इस बार एनडीए को वोट दिया है। इसका मतलब है लालू मैजिक खत्म हो गया। और तेजस्वी का जो कहना था कि हम ही नौकरी देते हैं, सबको पता चल गया कि आपके रहने नहीं रहने से नौकरी देने में कोई अंतर नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। इसका नुकसान हुआ है तेजस्वी यादव को? अच्छा, A to Z की पार्टी है कहते तो है, लेकिन क्या किए हैं? आपको बेलागंज में किसको उम्मीदवार बना दिया? A to Z में तो आए नहीं वो। आपको कहते जहां पर उनका ये था तरारी में, और उसके बाद रामगढ़ में उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष के एक बेटा को एमपी बनाया, एक बेटे को एमएलसी बनाया, एक बेटे को एमएलए का टिकट दे दिया, और उनके पिताजी यहाँ पर क्या है, प्रदेश अध्यक्ष है। तो A to Z तो हुआ। A to Z रहता तो विभिन्न कौम के लोग, विभिन्न स्ट्रक्चर के लोग, अमीर गरीब सब ने उनका उम्मीदवार होते हैं। तो A to Z की पार्टी नहीं है, A to Z की पार्टी एनडीए है। एनडीए A to Z की पार्टी हुई ना सर। रामगढ़ से अजीत सिंह को मिला जो कि स्वर्ण समाज से आते हैं, बेलागंज से यादव को मिला जो कि यादव समाज से आते हैं। तो A to Z की पार्टी तो कहीं ना कहीं चलाई जा रही है। हम तो कह रहे कि A to Z की पार्टी हम लोग, एनडीए A to Z की पार्टी है। अब जहां पर दिखिएगा कि अलग अलग समुदाय के लोगों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। यहाँ तो सब सिमटा हुआ था इसका। जेडीयू के दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, इन दिनों विवादों में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो बिहार का अल्पसंख्यक समाज है, सीधे तौर पे कह सकते हैं जो मुस्लिम समाज है, वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है। अभी भी लोग जानते हैं कि ज्यादा जो है वो लोग राजद को ही वोट देते हैं। तो क्या अल्पसंख्यक समाज आप लोगों को वोट नहीं देता है? इससे लोगों को ठेस नहीं पहुंचेगा? देखिए, उनका कहना था कि हम लोग सबका विकास करते हैं, सड़क बनाते हैं, उस पर सब चलता है, बिजली कहां से कहां चला गया सबको फायदा होता है, शिक्षा में नौकरी हो रही है तो सबकी नौकरी हो रही है, सबके बाल बच्चे को पढ़ाई हो रही है, और सब में प्रशासनिक सुधार हुआ, सबको फायदा होता है। हम लोग जैसे कि राजद कहता है कि मुस्लिम हमारा वोटर है, MY समीकरण बनाता है, लेकिन हम लोग तो काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। जिस रेट से, जिस मैंने ताकत से हम लोग काम करते हैं, उस ताकत से उधर से मत नहीं आता है। ये कहने का उनका मतलब हो सकता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिमों को वोट नहीं देता है। तो राजद वाले कहने लगे कि बीजेपी के बोल रहे हैं आप लोग, तो क्या बोलेगा वो, और क्या बोलेगा? अब जेडीयू वाले भी मुसलमानों को ही दोष ठहराने लगे। नहीं, हम मुसलमानों को दोष नहीं देते हैं। अब कहेगा यादवों को दोष देते हैं, वह बात नहीं है। वो तो वही लोग ने जोड़ता है कि MY हमारा है, हम लोग कहाँ कहते हैं MY तुम्हारा है। नहीं, अब तो सुर बदलने लगे हैं, अब तो A to Z कहने लगे हैं वो लोग। बदलने से क्या होगा? उम्मीदवार बनावे तब ना, A to Z का उम्मीदवार दे तब ना। उम्मीदवार दीजिएगा खास जाति का और कहेगा A to Z नहीं होगा, ये कहने से नहीं होगा। इसलिए A to Z की पार्टी अगर है तो एनडीए है, और हम लोग सर्व धर्म सब जात को मिलाकर चलते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव तक जो एनडीए गठबंधन है ये मजबूती तक से चलेगा? एकदम मजबूती से चलेगा, साथ में ही मिलकर चुनाव लड़िएगा। पांचों जो है बिहार में घटक, पांचों घटक मिल के लड़ेंगे, और 225 225 को पार करेगा, और फिर से नीतीश कुमार आएगा। चलिए, तो फिर से नीतीश कुमार आएंगे, 225 हम लोग लाएंगे, ये कहना है जदयू के विधायक ललित नारायण मंडल जी का। बाकी आपकी क्या राय है, हमारे इस कोशिश पे अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ की थी, आप देख रहे थे लाइव व्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।